नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल सिंह साहब में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि लोग फेमस होने के लिए किस तरह से हमारे देवी देवताओं का, हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक दो कॉमेडियन का वीडियो देखा जिसमें एक हमारे हनुमान चालीसा का अपमान कर रहा है तो वहीं दूसरा हमारे गणेश जी का अपमान कर रहा है। तो मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने कहा अगर हनुमान चालीसा से एक दो भूत नहीं भी भागे तो क्या? इवन डेटॉल किल्स 99.99% कीटाणु। Cute baby, Ganesha, you're my baby, I am your mama. Oh, yo. That like, then she realized, oh, I'm gonna have, I need to have take a bath, right? मेरा पिया घर है और राम जी don't give fuck about your पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। तो देखा आपने, क्या आपको पता है कि इनको हिम्मत कहाँ से मिलती है? जब वो लड़का, अब उसको लड़का कहूँ या कुत्ता कहूँ, चलिए कुत्ता ही कहता हूँ, जब वो कुत्ता हमारे हनुमान चालीसा का और दूसरा कुत्ता हमारे गणेश जी का अपमान कर रहा था तो पीछे बैठे हुए लोग तालियां बजा के हंस रहे थे। अब जिन लोगों को उस कुत्ते की बात का जवाब देना चाहिए था, चाहे वो जवाब जूते से या चप्पल से ही क्यों ना हो, जिनको जवाब देना था वो लोग पीछे बैठ के ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उनको हिम्मत यहीं से मिलती है। आज आपने जवाब नहीं दिया, आज ताली बजा रहे हैं, तो आगे उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, वो और गंदे गंदे टिप्पणी करेगा हमारे देवी देवताओं पर। तो ये गलती ये जो पीछे बैठ के ताली बजा रहे हैं ना, उनकी थी। एकता कपूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा अभी, किस तरह से उसने हमारे इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाया है। सब लोग बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो उससे क्या होगा? अगर माफ़ी मांग लेती है तो उससे क्या होगा आप लोगों का? 2-3 साल बाद फिर ये लोग किसी ना किसी का मजाक उड़ाएंगे। इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा भी अगर ऐसा करने का सोच रहा हो तो कम से कम 100 बार वो सोचे। जब देखो कोई हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है, बाद में माफ़ी मांग लेता है। कोई हमारे देश का अपमान करता है, बाद में माफ़ी मांग लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश सिर्फ हमारा है, आपका नहीं है? आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है कि अपने देश का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग, वो भी चंद पैसों के लिए? कोई कहता है कि हमें इस देश में डर लगता है, अब ये देश रहने लायक नहीं है। उनको इस देश में डर लगता है और उन्हीं की बेटी आधी नंगी होकर इसी देश में घूम रही है, उसको तो डर नहीं लगता। और जिस देश ने आपको सब कुछ दिया उस देश में आपको डर लगता है, तो चले जाइए ना उस देश में जहां पे आपको डर नहीं लगता। किसने रोका है आप लोगों को कि सिर्फ हमारे देश का, हमारे धर्म का अपमान उड़ाने के लिए बैठे हो? कभी कोई एक्टर बोल देता है कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, वो दूध किसी गरीब में बांट दो। अबे सालों, कभी किसी ने बोला कि हाँ जिस पैसे से हमारी फिल्में देखने आते हो वो पैसा किसी गरीब को दे दो? ऐसा कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर ऐसा किसी ने किया तो सालों तुम लोग भूखे मरोगे। और मैं तो कहता हूँ कि हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमारे पास अभी भी समय है हम इनको सबक सिखाने के लिए। हमको एकजुट होकर इनको सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनके खिलाफ बोलने वालों को ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, तभी से उनको कॉल आने शुरू हो गए। मनी पहचान, एक थी कबूतर यानी एकता कपूर, उसके खिलाफ मैंने कलखार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। उसके बाद मुझे इतने सारे फोन आना चालू है, जैसे कि वो एकता कपूर उनका सारा यानी ऐसे लोगों का घर ही चला रही है लगता है। भाऊ बैठ के बात करेंगे, काय का घंटा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। अगर आपने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली तो इनका सामना आपको भी करना पड़ेगा। उससे पहले ही हम लोगों को एकजुट होके इनकी जड़ें उखाड़ फेंकनी होगी। जो व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम जो लोग आवाज उठा रहे हैं हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना होगा। आप आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उनका सपोर्ट कीजिए जो बिना किसी फायदे के लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य अंकुर आर्य जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, आयुषी राणा जी हैं,
हिंदुस्तानी भाऊ है, और भी बहुत लोग हैं, कम से कम इनके साथ तो खड़े रहिए, ताकि इनको भी लगे कि हाँ जिनके लिए ये लड़ रहे हैं वो इनके साथ खड़े हैं। और अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप में भी सेकुलर वाला कीड़ा है तो अभी के अभी वीडियो कट करके दफा हो जाइएगा और फिर दोबारा मेरे चैनल पर मत आइएगा। और अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई दिखे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।